आज मैं आपके सामने एक सोलो नाटक लेकर के आ रहा हूँ जो एक मज़दूर की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। एक मज़दूर है झमरुआ, जो इस कोरोना के कालखंड के अंदर किस तरह से उलझ गया है और अपने जीवन के मार्मिक चित्रण को वह किस तरह से उकेर रहा है। आइए सुनते हैं झमरुआ के ही शब्दों में। का कहा तो साहब, हम मर जाएंगे। छोटा छोटा बच्चा है साहब, जोरू पेट से है। हमको मजूरी दे दो साहब, टिकस कटा लें और गांव पहुंच जाएं। बस यही चाहते हैं साहब। कहाँ जाएंगे साहब? यहाँ तुमरे सिवा कौन ठिकाना है हमार? देखिए साहब, ये हाथ देखिए पत्थरन का कटाई और झड़ाई करते करते ये भी पत्थर का हो गया है। ये हमारी आंख देखिए, चश्मा का पावर भी अब काम नहीं करता है। बहुत छोटे से थे साहब जब हम आए थे यहाँ। गांव वाला 2-3 ठो लड़का के साथ हमरे बाबूजी लगा दिए थे। तब से हमारी जिंदगानी का आधा हिस्सा यहीं तुम्हारी फैक्ट्री में ही खप गया है साहब। नहीं साहब, आप ऐसा नहीं कर सकत। अरे आप क्या कह रहे हैं साहब? हमको मझधार में नहीं साहब, आप हमको मझधार में नहीं छोड़ सकत। क्या कह रहे हो साहब? आपका एक एक पाई झमरुआ सूद के साथ लौटा देगा साहब। शादी काहे की है? वो जो दूर होटल देख रहे हैं ना साहब, वही के बने के समय हमारी मुलाकात पहली बार अपनी जोरू से हुई रही। वो ईंटा पहुंचा रही साहब, एक एक तगारी में ईटन की मंजिल बना के वही का माथा पे रख के जो वो अपना पैर साथ कर रखती थी ना साहब, मजाल है जो एक को ईंट का बैलेंस गड़बड़ा जाए। बस यही बात पर हम फिदा हो ही गए ऊपर। जब से उसका हाथ थामा है ना, आज तक साथ निभा रहे हैं हम उसका। ई तक नहीं पूछे कि ये कजरी तुम्हारी जात का है रे। मजूरन का भी कोई जात होते साहब? मजूर तो मजूर है, मजूरी करत है तब खात है। जब तक मजूरी तब तक पेट भर रोटी, नहीं तो उपास। इसीलिए ना साहेब, आपकी आज तकत है। आज आप सहयोग कर दो, हम मंजूरी करेंगे और तोहार पाई का बैंक बैलेंस नहीं समझे साहब? ओ जनधन खाता जो सरकार खुलाए रही। कहाँ साहेब, हम लोग तो परदेसी हैं ना साहब। मैनेजर साहब कहिस तुम लोगों का नहीं खुल सकता है। हम भी ज्यादा झंझट नहीं किए साहब, मजूर आदमी, अपना हाथ जगन्नाथ। जब तक आप जैसन मालिक लोगन का हाथ हमरे सर पर है, तुमको पैसा बचाने का जरूरत का है साहब। पर साहब अभी तो गजब ही बीमारी चल निकली, छुए से हो ही जाते। कोई काम नहीं कर सकत, सरकार कहते घर में रहो। घर किसका घर, क्यों घर में रहे हैं साहब? 40 दिन से तो इस फैक्ट्री में एक टाइम खाकर गुजारा किए हैं। आपका कोनो गलती नहीं है साहब। हमरा गलती, हमरा किस्मत खराब। भला इतना लंबा भी कोनो बीमारी चलत है? आप कब तक खिलाएंगे? वो सेठ जी जो रोज पूरी सब्जी लात रहे, जो कि 4 दिन से नहीं आ रहे हैं, वो दिन सुने साहब कह रहे थे साला लॉकडाउन के चक्कर में कब तक। छोड़िए साहब, आप तो हमरा वो बचा हुआ मजूरी दे दीजिए। सुने हैं सरकार भी रेलगाड़ी से हम लोगों को भेजे का इंतजाम कर रही है। हाँ चले जाएंगे साहब।
चले जाएंगे वहीं जहां से हमारे बाबूजी भेजे थे। माए का अचरा कितना भी फटल हो, अपना बुतरू के माथा को तो ढक ही लेता है ना साहब। जमीन और माटी हमारी माए है, माए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप हमारा ये बात मान ली। आपका ये एहसान हम अपना चमड़ी बेचकर कभी नहीं चुका सकते हैं। हमको हमरा कोनो फिक्र नहीं है साहब। हमरा जो 2 ठो बच्चा है ना, नहीं 3 ठो, 1 ठो होवैया है, उसी का फिक्र है। लॉकडाउन में कैसे पलेगा। अब आपसे का छुपा है साहब, विश्वास नहीं कीजिएगा आप। अपने जोरू के हाथ का मोटा मोटा 6 रोटी हम अकेले खाई जाते थे। मजूर का खुराक है ना साहब। और पिछला 1.5 महीना से 4 आदमी के परिवार में 2 ठो पैकेट पूरी सब्जी, 2 ठो, जिसमें 5 पूरी और 1 और सब्जी होता है। कैसे पेट भरेंगे साहब। पर हम कोनो से शिकायत नहीं किए साहब। अपना पेट पर गमछा बांधकर हम भरपेट पानी पी लेते थे और फिर 2 ठो पूड़ी से ही हमारा पेट भर जाता रहा। बाकी पूड़ी सब बच्चा सब खाता था। पर ऐसा कब तक चलेगा साहब। आप ही लोग कहते हैं वो टाइम पर मेहरारू को भी पूरा खाना चाहिए। पूरा छोड़िए साहब, भर पेट मिल जाए वही सही। अरे गांव में रहेगी तो सूखा पत्ता भी खाएगी तो हरी आ जाएगी। सूख के एकदम कांटा हो गई है साहब। हमारा फूल सा बच्चा कुमला गया है। डर लगता है कहीं नहीं साहब, ये कोरोना के खतरनाक बीमारी तो भूख ज्यादा खतरनाक है साहब। कहीं छूत के बीमारी के चक्कर में हम लोग भूख से मर गए तो नहीं साहब, हम घर जाना चाहते हैं। घर हमें जाना ही होगा साहब। जाते हैं हम जाते हैं साहब, जाते हैं हम। कहाँ पूछ रही है मैम साहब, कहाँ जा रहे हैं? अरे सर पे पोटरी मोटरी लेकर आदमी अपने घर ही न जाएगा। पैदल शौक से नहीं जा रहे हैं मैम साहब। हमको कोनो डॉक्टर नहीं बताया है वॉकिंग करने के लिए। हमको कोई शक्कर उक्कर का भी बीमारी नहीं है, ना ही कोई ब्लड प्रेशर। साधन नहीं मिला तो क्या करते, गिड़गिड़ाते रहते यहाँ वहाँ। एक दिन काटना भारी हो रहा है। और वहाँ वो कहता है अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ, जांच करवाओ, उसका रिपोर्ट दो। अगर तुमको बीमारी नहीं होगा तभी तुमको टिकट मिलेगा जाने का। हम सब किए, यहाँ दौड़े, वहाँ भागे, उधर जांच कराए, उधर भागे। आज 4 दिन से हम फेरा पर फेरा लगा रहे हैं। कहता है रिपोर्ट नहीं आया है। अब क्या करते मैम साहब, कब तक इंतजार करते। अपना बोरिया बिस्तर उठाए और चल दिए। यहाँ रहकर तो कहीं नहीं पहुंच रहे, लेकिन चलेंगे तो कुछ तो पहुंचेंगे। रास्ता हमको देखा नहीं है, सो सब लोगों के साथ पटरी जा रहे हैं। गर्मी और भूख से तो हमारा दोस्ती है मैम साहब। उसका फिक्र नहीं हमको तो ये बच्चा लोगन और अपना मेहरारू का फिक्र है। धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। सरकार, आप सरकार को जानती हैं मैम साहब? अगर आपको कहीं मिल जाए तो बस इतना सा संदेश पहुंचा दीजिएगा हमारा। ये सरकार, हम तो सुने रहे कि तुम्हारी नजर में सब बराबर हैं, सब। फिर ये भेदभाव क्यों? किसी के लिए तुम हवाई जहाज चलाते हो, किसी के लिए रेलगाड़ी, और हम लोगों के लिए कोई गाड़ियों नहीं है।
फ्री में नहीं, टिक्कस लेकर जाते हम, टिक्कस लेकर। ये भरी दोपहरी में इस तरह जो छोड़ दिए ना तुम हम मजदूरन का साथ, बड़ा अन्याय किए। जाइए मेम साहब, जाइए। हम लोगन का कहानी देखन सुनन में बड़ा फिल्मी लगत है, पर जी पर पड़त है वही जानत है। अरे अरे, ये कहाँ हुई गवा, ये कहाँ हुई गवा। ये कजरी, कजरी, उठ उठ ना। अरे हम तुमको बोले रहे आते, थोड़ा पानी लेने ही तो गए थे, और तुम तो हमको छोड़कर अकेले नहीं जा सकती कजरी। ए भलुआ, ए भलुआ उठ, ए भलुआ। अरे अरे हम कहाँ बिगाड़े थे रे, कहाँ बिगाड़े थे तुम लोगन का, हम कहाँ बिगाड़े थे किसी का। क्यों किए हमरे साथ ऐसा। अरे हम घर जाना चाहते थे, और तुम हमरे परिवार को ऊपरे बुला लिए। बहुत अन्याय किए भगवान, बहुत अन्याय किए। हम तुमसे घर जाने के लिए रेलगाड़ी में 2 सीट मांगे रहे, और तुम समूचे रेलगाड़ी चढ़ा दिए हमरे ऊपर। हे भगवान, अब हम क्या करें हो दादा, क्या करें हम, कहाँ जाएं हम। अरे आप ही लोग बताइए कहाँ जाएं। हम मजूर हैं बाबू साहब, बस मजूरी जानत है। इस दुनिया के खेल से, छल कपट से हम तनिको नहीं जाना। हमको माफ कर दो साहब, माफ कर दो। हम मजदूर हैं, मजबूर हैं। तो ये थी कहानी, माफ कीजिएगा, नाटक मजदूर, जिसे लिखा था संदीप राय ने, और आवाज भी दी थी स्वयं संदीप राय ने। धन्यवाद।